इसमें क्या करना है, आपने पहले उसकी रिफाइनमेंट कर लें। ठीक है, रिफाइनमेंट किस तरह से करोगे, आप dx को एक साइड पे dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से जी जब मैम। आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे मेरे बच्चों, तो dy बाई dx अगर आप देखो तो क्या आएगा, व्हाट यू गेस, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस माइनस एक्स एक्स डी बाय एक्स। डी आया अयूब। जी मैम। ठीक है, इसके बाद जब होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस फॉर्म हो गई। होमोजीनियस फॉर्म में आप क्या करते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स वी पुट हाँ जी, करना y एंड इक्वल्स डी टू वाई बाई डी। वी एक्स रखोगे, और dy बाई डी एक्स को आप रखोगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वी बाय डी डी एक्स। ठीक है, एक्स। ये रिप्लेसमेंट दे दो आप इसके अंदर। तो मैं जी थोड़ा मैम। सा क्विक अगर काम करूं, तो इसमें से आपके पास रह जाएगा 1 प्लस v स्क्र, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय v, राइट, जी मैम। v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, इस तरह से जी हो मैम। जाएगा। जब आप इसको करोगे तो इसके बाद ये जो फॉर्म बनेगी, ये बनेगी एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, 1 प्लस v स्क्र -1 माइनस वी स्क्र डिवाइडेड बाय v। ठीक है, जी मैम। v को लेके आए हैं, आपने एलसीएम लिया, आपने रिजॉल्व किया, आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। जी मैम। ओके, राइट, आप इसको जी मैम। थोड़ा सा और उसको क्लेरिफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, और यूब इसमें से 1 प्लस v स्क्र को कॉमन ले सकते हो, और इनसाइड रह जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस v स्क्र रह जाएगा। ठीक है, जी मैम। आई होप सो कि आप इसको देख सकते हो कि ये कुछ इस जी तरह मैम। की सिचुएशन बनती है। तो जब आप इसको, डेफिनेटली दिस वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यस मैम। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। अब जब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हो तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, v बाय, ठीक है, जो देखना जरा इसको, जी v मैम। बाय देख। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्र इनटू में बेटा आना है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्र, बेटा यस मैम। dv इंटेग्रल, और इधर आएगा बच्चे 1 बाय एक्स डी एक्स इंटेग्रल। यहां तक पहुंच गए थे। जी मैम पहुंच गए थे। अब आप देखें, बेस 1 प्लस v स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2v, v ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, आप स्क्वायर रूट के जी। साथ इसको रिप्लेसमेंट दो। ठीक है, तो आप रिप्लेस कर दो, फर्दर पुट कर दो स्क्वायर रूट के साथ 1 प्लस v स्क्र को इक्वल टू सम t। ठीक है, t दे दें। जब आप यहाँ से बेटा स्केयरिंग करोगे, इसकी स्केयरिंग करोगे तो 1 प्लस v स्क्र आपके पास आ जाएगा t स्क्र और यू, और यहाँ जी पे मैम। 2v dv जो है वो आ जाएगा 2t dt, और आपके यस मैम। पास v dv जो है डेट विल बी इक्वल्स टू t dt। ठीक हो गया। जी अब मैम। जब आप इसकी इंटेग्रल की फॉर्म आप लोगे इस तरह से, बिकॉज ये आपको सेपरेट से लेट करना पड़ेगा कि आपका इंटेग्रल जो है वो डी वी बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्र इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्र है। ठीक है जी, जब आप इसमें रिप्लेसमेंट वो वाली देते हो तो यू विल गेट t dt डिवाइडेड बाय t, ओके, जी 1 मैम। माइनस t, क्यों यू, जी मैम। टी से टी कैंसिल। ये कट जाएगा बेटा, आपके पास रह जाएगा 1 बाय 1 माइनस t dt, किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग नेचुरल ऑफ लॉग ऑफ वन 1 माइनस टी। माइनस t विद नेगेटिव साइन। यस मैम। ठीक है, आप दोबारा से इंटेग्रल में आप कर दो तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, मॉड जरूर लगाइएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्र। ठीक है, तो यस सो मैम। आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा माइनस नेचुरल लॉग, यासिर है इधर, जी मैम। यासिर ये भी नेचुरल लॉग में आ रहा है यासिर, इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आएगा। अब आपने सी लिखना है, सी की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ सी ले लें, जी मैम। मर्जी है आपकी, अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और आसानी के लिए लेते हैं नेचुरल आसानी लोग। के लिए लेते हैं बिकॉज सारे नेचुरल लॉग हैं, तो वो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी इसको अगर मैं जी। यासिर करूँ ना सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्र का पार्ट जो है वो यासिर क्या चला जाएगा, -1 चला जाएगा, साथ में जी। नेचुरल लॉग, इधर नेचुरल लॉग जो है वो एडिशन किस में जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है। ये एक्स ही जी बन मैम जाएगा। प्रोडक्ट में।
प्रोडक्ट में चला जाएगा, आप उसको कॉमन लेके आप बोथ साइड से नेचुरल कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, और इधर आ जाएगा एक्स सी। समझ रहे हो? जी मैम ठीक है। ठीक है, अब इसमें दोबारा आप रिप्लेसमेंट दोगे यू, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वट वी वाई और स्क्वायर एक्स, वी एक्स, वाई और एक्स, ठीक है, यस मैम। एक्स, इसको आप जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर लो। जी मैम डन। हो गया बस। आपके पास ठीक एक्स है। भी कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से, आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी 1 बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और भी इसको रिफाइन किया जा सकता है, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो आपके पास आएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप 1 बाय सी लिख सकते हो, जिसको आप सी प्राइम यू कह सकते हो, जी मैम। कांस्टेंट ही है ना, सी जी प्राइम मैम। क्या, अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी तो मैम समझ आ गया। सिंपलीफिकेशन रिफाइनमेंट्स आप जितनी करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें हमने कोई रट्टा नहीं लगाना, बिकॉज मैं आप लोगों को रट्टा नहीं लगवाना चाहती थी, मैंने नहीं आप लोगों को कहा कि आप ये कर लें ये कर लें ये कर लें, मैंने कहा जी बस ठीक है सिंप्लीफाई कर लिया आप लोगों ने, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है बच्चों, थर्ड फॉर्म है, पहले हमने कौन सी फॉर्म की है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, जी यस मैम। मैम। नेक्स्ट हमने कौन सी की, होमोजीनियस, होमोजीनियस, यस मैम। होमोजी अब हम करने जा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें ना, तो आप लोग एक काम करते होते हैं, आप कहते हैं जी चेन रूल, बिकॉज अभी आप लोगों ने कैल 3 पढ़ा है, आप कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लेना चाहें इन पार्शल पार्शल डेरिवेटिव्स में, और आप लोगों ने आइडिया लिया होगा, मैंने पेपर में भी क्वेश्चन दिया, मैथ्स वालों को तो नहीं दिया, फिजिक्स वालों को मैंने ये सवाल भी दिया कि दिस वन इज इक्वल टू व्हाट इन पार्शियल फॉर्म, डू यू रिमेम्बर दिस? माइनस यस वाई और मैम। एक्स है। एफ ऑफ वाई सॉरी माइनस मैम। एफ ऑफ एक्स बाय, हाँ सही कह रहे हो यू, माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई। ठीक है, यानी अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इफ योर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो तब आप उस पे काशिफ चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने भी सीखा होगा। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स इन पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई। अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लें, क्रॉसिंग करें, तो ये आपके पास बेटा कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से। ठीक है, यानी dx का कोफिशिएंट जो होता है वो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, और dy का कोफिशिएंट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये बात? ठीक है, यानी फंक्शन ये, अगर मैं इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन की बात करूं, तो मैं इस इक्वेशन को जरूर दिमाग में रखूंगी जो हमने चेन रूल के थ्रू किया है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा, एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, इसमें हम एम डी एक्स करते हैं प्लस एन डी वाई करते हैं, ये नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इसको इसी तरह से एग्जैक्ट इक्वेशन को किया जाता है, यानी dx के कोफिशिएंट को m नॉमिनेट करते हैं और dy के कोफिशिएंट को n नॉमिनेट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी m आपके पास यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करूं, बाय कंपैरिजन करूं इन दोनों इक्वेशन का, तो m मेरे पास फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, और n मेरे पास होता है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो डिफरेंशियल होगा उसका कोफिशिएंट फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, m जो होता है वो हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से होता है, और n जो होता है वो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से होता है। डन? जी मैम। जी मैम। ठीक है जी, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब कैसे पता लगेगा कि गिवन इक्वेशन जो है दैट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन? टेस्ट भी है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन को टेस्ट करना कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन, आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आना है। सबसे पहला काम क्या है कि आप फॉर्म मेंटेन करें, कौन सी फॉर्म मेंटेन करें काशिफ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 करें। ठीक है, अब जी यहां से बाय कंपैरिजन m की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, dx का कोफिशिएंट m कहलाएगा, n का और dy का कोफिशिएंट n कहलाएगा। आपने करना क्या है, आपने, ये टेस्ट है, किसका टेस्ट है, टेस्ट है टू चेक the given equation is exact or not। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से और n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से। अगर ये इक्वल आए, अगर ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो देन एक गिवन इक्वेशन क्या होगी, इफ आपके पास ये इक्वल आए तो देन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक हो गया, गिवन इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ठीक है जी, दिस वन इज द टेस्ट। ये क्या है बेटा, टेस्ट है। जी मैम। ठीक है जी, 9.4 का क्वेश्चन करूंगी पहला, और इसमें भी सोल्यूशन मैनुअल में चीजें दी होंगी आप लोगों को। 9.4 आज हमारा कंसर्न है, 9.4 करनी है हम लोगों ने। ठीक है जी, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन और कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। ये क्या करनी है आप लोगों ने, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी, मैं कोई आसान सा सवाल देख के पहले करवाती हूँ ताकि आसानी में ही जाएं हम लोग। अगर आप ये देखें, 4y dy इज इक्वल टू 0। अब देखें, सारे एक्टिव हैं, ठीक है बेटा, एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले कहना है बाय कंपेयरिंग 1, ठीक है, दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1 विथ, क्या इक्वेशन मैंने जनरल लिखवाई है आप लोगों को, m dx प्लस n dy। राइट शारिका, यही थी अबू बकर। जी मैम। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू आपके पास आती है 2xy माइनस 3। अगर तो ये फॉर्म गिवन है तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने ये मेंटेन करनी है, इसको क्या करना है आपने, मेंटेन करना है। तो आप देखें 2xy माइनस 3, ठीक है जी, और इधर से आप निकालें n इज इक्वल टू, तो n क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4y। ध्यान बच्चों, यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। आपने क्या करना है, m का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें इसका पार्शियल, तो क्या गेट करते हैं, 2x। n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, क्या आएगा, 2x। हाँ जी 2x आएगा। मैम, हाँ जी मैम उल्टी कर दिए। मैम ये ऑपोजिट है। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो यहां से ये चेक है, सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। मैम, जी जैनब। मैम m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। हाँ जी, मैम आपने y लिया है। नहीं नहीं नहीं, एन, यही तो चेक क्या बताया मैंने अभी बेटा, चेक देखें, ये है चेक, चेक देख रहे हो आप लोग, यस Yes. मैम। चेक। ये क्या चेक है, कॉफिशिएंट, ये बेटा जैनब, अबू बकर, ये कॉफिशिएंट किसका बेटा, dx का कॉफिशिएंट है, लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेना है। dx के कॉफिशिएंट का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, dy के कॉफिशिएंट का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। ओके मैम। ठीक है, जी। ये चेक है, ये चेक मैंने तुझसे करवाया है। सबसे पहले चेक लगाना है कि क्या गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, अगर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी जैनब, ये इक्वालिटी होल्ड करेगी तो गिवन इक्वेशन क्या अनाउंस होगी, एग्जैक्ट अनाउंस होगी। डन, पेपर में नहीं, ये Yes, ma'am. 9.4 का तो टाइटल ही एग्जैक्ट इक्वेशन का है, तो आपको तो पता है ये सारी एग्जैक्ट है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को करते हुए आप पहले चेक लगाएंगे कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको फॉर्म नहीं पता होगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट चेक है। ठीक है जी, ये चेक है आप लोगों का। और मैंने क्या हिंट दिया आपको कि dx के कॉफिशिएंट का y के रिस्पेक्ट से और dy के कॉफिशिएंट का x के रिस्पेक्ट से पार्शियल लेना है। ठीक है, अगर इक्वल होंगे, अगर इक्वल होंगे तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अभी सिर्फ मैं टेस्ट करवा रही हूँ कि मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट है या
नहीं है। ज़ैनब पता लग गया? तो मेरी Yes, गिवन ma'am. इक्वेशन एग्जैक्ट है। अभी तो मैंने प्रोसीजर पूरा नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है। मैं एक और सवाल लेती हूँ, जैसे आप लोग क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक सवाल उसने दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ले लें। लेट्स सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये एक उसने दिया हुआ है 2y साइन x कॉस x, ठीक है। ऐसी एग्जांपल है ये, ठीक है। बस हम चेक कर रहे हैं कि मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। dx है प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2y कॉस x, ठीक है। dy क्या करेंगे जैनब इसको? पहले बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन किससे कंपैरिजन करना है अबू बकर? हमने m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो यस m किसके इक्वल आएगा? m आएगा 2y साइन x कॉस x प्लस y स्क्वायर साइन x। डन बेटा। n किसके इक्वल आएगा? n इज द कोफिशिएंट ऑफ dy। dy का कोफिशिएंट को हम क्या नॉमिनेट करते हैं? n नॉमिनेट करते हैं, ये आएगा। अब जैनब करना क्या बेटा? m का किसके रिस्पेक्ट से लोगी पार्शियल डेरिवेटिव? Y से। y से। यस, y से लें। मुझे बताएं y से लेके क्या आता है आपके पास? चलें लिखवाएं जैनब। मैम ये इस हाँ जी, 2 अयूब आप लिखवाओगे? मैम 2 sin x cos x हाँ जी, प्लस 2y plus 2y sin x. यस मैम, यस मैम। डन। Yes, ma'am. इधर आ जाए। इसका x के रिस्पेक्ट से जी। मैम ये 2 sin x आएगा. साइन एक्स Sin और x cos x कोस एक्स, कोस एक्स। plus minus 2 2 sin y. ठीक है, सारे एग्री कर रहे हैं यही है? जी मैम। जी मैम। इक्वल है? क्यों भाई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओ बच्चों इक्वल है मेरे बच्चों? Yes, ma'am. Equal है. गिवन इक्वेशन क्या बनी? Exact. सो इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको चेक करना सिखा रही हूँ। मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। वेरिएबल सेपरेबल में क्या था कि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें और जो आपके पास बाकी फंक्शन बचता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसमें जो फंक्शन बचता है अगर वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है तो हम उसको क्या कह देते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। अगर आपके पास ईच dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, आपके पास जो राइट साइड पे फंक्शन बनता है अगर उसमें ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम है तो आप उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। एग्जैक्ट का क्या वे है कि आप उसकी फॉर्म मेंटेन करें, और फॉर्म क्या मेंटेन करनी है? m dx प्लस n dy इस तरह की इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म मेंटेन करके m और n को निकालेंगे, m का y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और n का x के रिस्पेक्ट से। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने से ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो मेरी गिवन इक्वेशन क्या बनेगी? 1 गिवन इक्वेशन क्या बनेगी? एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 3 फॉर्म हमने किए, दिस वन इज द थर्ड फॉर्म। चेकिंग का रूल पता लग गया, यानी वो जो 1 और 2 है आपके पास वेरिएबल सेपरेबल है, वो भी देखने से ताल्लुक रखती है कि आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम एक्सप्लिसिट फॉर्म है तो तब वो वेरिएबल सेपरेबल होगी। अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम ऐसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन की इक्वल आती है, तो फिर वो कौन सी इक्वेशन होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और द थर्ड वन जो है, अच्छा वो दोनों देखने से ताल्लुक रख रहे हैं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो दोनों किससे ताल्लुक रख रहे हैं? अयूब किससे देखने से ताल्लुक रख रहे हैं? देखने से ही ताल्लुक रख रहे हैं ना, यानी देख के ही पता लग रहा है मुझे देख के ही पता लगेगा कि एक्सप्लिसिट फॉर्म है तो ठीक है जी, वेरिएबल सेपरेबल हो गई। अगर होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है यानी डिग्री सबकी मैंने चेक करनी है सेम है, तो क्या आ गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लेकिन ये जो काम है एग्जैक्ट इक्वेशन का काम देखने से ताल्लुक नहीं रखता। इसके लिए मुझे 1-2 स्टेप्स करने पड़ेंगे और फिर मुझे चेक पता लगेगा
लगाना पड़ेगा, यानी चेक लगाना पड़ेगा, और उस चेक के बाद मुझे आइडिया होगा अगर मेरे पास ये लास्ट की इक्वालिटी होल्ड कर गई, ये इक्वालिटी जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर गई तो मेरी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो फिर मेरी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं नहीं होगी। होगी। डन हो गया? आप लोगों को चेक करना आ गया बेटा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक का लिया है, एक Yes, मैंने ma'am. दूसरा लिया है, तो अब हमें चेक लगाना आ गया है। ज़ेनब पता लगा है मैंने dx के कोफिशिएंट का जी x y के रिस्पेक्ट से और dy के कोफिशिएंट का x के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट काम किया है। ये चेक है, ये थ्योरम है, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरम कहते हैं, ठीक है, या चेक कहते हैं, वो मैंने किया। अब अगर आप लोगों को पता लग गया कि मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो उसका मेथड होगा, ठीक है जी, उसको मेथड सॉल्व करने का मेथड होगा, उसके स्टेप्स होंगे, ठीक है जी। उन स्टेप्स को आप लोगों ने नोट डाउन करना है। उस स्टेप्स में सबसे पहले क्या है कि यू हैव टू मेक अ फॉर्म बनानी है आप लोगों ने, और क्या फॉर्म बनानी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपने फॉर्म मेंटेन करनी है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने, स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप 1 ये है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक लगाना है। चेक क्या करना है, एम का वाई के रिस्पेक्ट से और एन का एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है जी। अगर आपके पास ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो आपने एक अनाउंसमेंट करनी है, सो 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया, जो मैंने अभी आप लोगों को काम करवाया, ठीक है जी। अब अगर आप लोगों को पता लग गया कि मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अब आगे काम चलेंगे, और आगे काम चलाते हुए आपके पास m की वैल्यू तो होगी कोई ना कोई, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होती है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, m की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और n क्या होता है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सारे सुन रहे हैं ये बात मेरी? ठीक है। Yes, ma'am. सेकेंड, इसको आप थर्ड कहते हैं। अब बेटा इसमें अबू बकर, अब आप लोगों की चॉइस होगी, आप 2 को इंटीग्रेट करें, जैसे डेरिवेटिव पार्शियल होते हैं उस तरह से इंटीग्रेशंस भी पार्शियल होती हैं, ठीक है जी। आप चाहे 2 को पार्शियली इंटीग्रेट कर दें या 3 को, आप लोगों ने देखना ये है कि मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास आसानी किसकी है। अगर मैं 2 को इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है जी, मैं इंटीग्रेट अगर 2 को करती हूँ तो 2 किसके रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स के रिस्पेक्ट से ना। इंटीग्रेटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन भी एग्जैक्ट नहीं होगी, क्या होगी, पार्शियल होगी। पार्शियल का मतलब है कि इंटीग्रेशन में x के रिस्पेक्ट से करूंगी तो मेरे पास जो आपके पास रेफरेंस आएगा, जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ किसकी आएगी, dx। x को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, बाकी जितनी चीजें होंगी उनको क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। तो यहां से मेरे पास फंक्शन मिल जाएगा, मुझे f ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा, किसके इक्वल, इंटीग्रेट करूंगी m को किसके रिस्पेक्ट से, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि आप x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो आपके पास यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ y। किसका फंक्शन होगा, यानी ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूंकि मैं y को कांस्टेंट कंसीडर कर रही हूँ तो ये जो फंक्शन बनेगा ये क्या बनेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि hy होगा। अब ये मेरा रिजल्ट है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, आपने वो फंक्शन निकालना होता है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो मेरे पास नोन होगा, क्या चीज यहाँ पे अननोन होगी, h ऑफ y। तो h ऑफ y की वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है, इक्वेशन नंबर 3 से। अगर आपने 2 को पार्शियली इंटीग्रेट किया तो दूसरी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, थर्ड से। अगर थर्ड को आप पार्शियली करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, 2 से निकलेगी। तो अब फॉर h ऑफ y के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी फंक्शन को, इसी स्टेरिक को आपने, जो आंसर आएगा इसी स्टेरिक को आपने, ठीक है जी, डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या आपका, स्टेप नंबर 4 में आप लोग लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, स्टेप नंबर 4 में आपने करना है डिफरेंशिएट स्टेरिक पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y जब आप करेंगे तो f का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, कुछ भी आएगा,
ठीक है जी, कोई भी चीज आएगी लेकिन प्लस के साथ आपके पास क्या आएगा, एच प्राइम ऑफ वाई आएगा, क्योंकि ये सिर्फ वाई का फंक्शन है तो इसमें पार्शियल नहीं लगेगा, इसमें एच प्राइम ऑफ वाई आएगा। क्या आएगा, एच प्राइम ऑफ वाई। अब ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, दिस विल बी द फोर्थ इक्वेशन। एक आपके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू कहाँ पे है, एन के इक्वल है 3 से, और एक आपने खुद निकाल लिया है, तो बाय कंपेयरिंग, स्टेप नंबर इसको दे दें, स्टेप नंबर 5 कर दें, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, 4 एंड 3। तो आपके पास यहां से क्या आएगा, क्योंकि ये भी पार्शियल डेरिवेटिव y की वैल्यू है और इधर भी कौन सी फंक्शन की वैल्यू है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो डॉट्स आ रहे हैं प्लस एच प्राइम ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात सारे Yes, साथ? ma'am. अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्शियस होना है, आप लोगों ने आई रखनी है यहाँ पे, और किस तरह की आई रखनी है, कि आई रखनी है ये जो एच प्राइम की वैल्यू आए ना, ये सिर्फ ओनली फंक्शन ऑफ वाई बचे, इसमें एक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर आपने सही गेस किया है, आपने बिल्कुल सही चेक किया है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है और आपके सारे स्टेप्स सही हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, आपका एच प्राइम ऑफ वाई सिर्फ किसका फंक्शन होना चाहिए, वाई का, इसमें एक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप एच प्राइम ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि मैं कह रही हूं अगर आप सही चल रहे हैं तो क्या होगा, ओनली फंक्शन ऑफ अयूब क्या बनेगा, ओनली फंक्शन ऑफ y बनेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहां से आप क्या करेंगे, h ऑफ y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो h ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे उसको पुट कर देंगे इन स्टेरिक, स्टेरिक के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा ये आपका। स्टेप्स किसी ने नोट डाउन किए स्टेप्स? सबसे पहला क्या है, 1 और 2 क्या है, चेक है कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि आपको पता है कि m जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, और n पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैंने कहा है अबू बकर यहाँ पे कि आप 2 को इंटीग्रेट करें या 3 को, आप लोगों ने देख लेना, आपको 2 को पार्शियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x आसान है, या 3 को पार्शियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y आसान है। ठीक है जी, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो h ऑफ x आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो h ऑफ y आएगा। डन। अब ये अननोन है, एक इक्वेशन आपने यूज कर ली है, दूसरी के साथ आपने ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, उसके लिए मैंने क्या कहा है, इसी स्टेरिक को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ से h प्राइम ऑफ y आएगा, दोनों का कंपैरिजन करके h प्राइम ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। ये सिर्फ फंक्शन किसका आना चाहिए, y का फंक्शन आना चाहिए, यहाँ से जो वैल्यू है h ऑफ y की आपने इंटीग्रेशन से निकाल लेनी है, और दोबारा इस वैल्यू को h ऑफ y की वैल्यू को किसमें पुट करना है, स्टेरिक में, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, होपफुली कुछ ना कुछ समझ आया होगा, आया होगा कुछ ना कुछ समझ। Yes, ma'am. पहली इक्वेशन जो मैंने की थी वो ये थी, जिसमें मैंने पहले 2 स्टेप्स कर दिए मैंने। ठीक है, इसको मैं पेज नंबर अनाउंस कर रही हूँ, ये पेज नंबर 6 है, ऊपर भी आ रहा है, पेज नंबर कौन सा है बेटा, 6। डन। Yes, ma'am. अब पेज नंबर 6 की जैनब, पेज नंबर 6 की कंटिन्यूशन है, यानी आपके पास पेज नंबर 6 की कंटिन्यूशन चल रही है यहाँ पे। डन। पेज नंबर 6 में आपकी इक्वेशन क्या थी उसको आप नोट डाउन कर लें, मैंने लिखी थी 2xy माइनस 3 dx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, इज dy इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये थी 1 इक्वेशन। आपने स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 आपके पास कहां पे है, ये दोनों स्टेप कहां पे आपके पास, पेज नंबर 6 पे है, यानी आपने अनाउंसमेंट कर दी है कि ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया जी मैम। यानी कि इसमें अयूब m आपको पता होना चाहिए, m मेरा बचा क्या है 2xy माइनस 3, और n आपके पास क्या है x स्क्वायर प्लस 4y। डन है। अब मैं स्टेप नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा था मैंने, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं जैनब, हम जानते हैं कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल होता है किसके, m के, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होता है किसके, n के।
तो इससे क्या पता लगेगा कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से जो है m की वैल्यू रखें, क्या आएगी 2xy माइनस 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगी, ठीक है। फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव n की वैल्यू रखें इसमें ऊपर से, n की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 4y, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 रखूंगी। सारे क्लियर है यहाँ पे सबको? जी मैम। यस मैम। आपके पास दोनों इक्वेशन वैसे तो सिंप्लीफाइड हैं। आप इसका अगर करना है 2 को करना है तो किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट से पार्शियली। अगर मैंने 3 को करना है तो किसके रिस्पेक्ट से करना है y के रिस्पेक्ट से पार्शियली करना है। तो मैं 2 को अगर चूज करती हूँ तो मैं क्या लिख रही हूँ इंटीग्रेट, थोड़ी सी आप कॉपी पेंसिल, इंटीग्रेटिंग पार्शियली, कॉपी पेंसिल होती ना आप लोगों के पास बेटा, तो ये थोड़ा सा विजन आप लोगों को क्लियर हो रहा होता। इंटीग्रेटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, बेटा किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से है ना, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट से करनी पड़ेगी मुझे, एक्स के रिस्पेक्ट से। तो करें जी इसको। तो इसमें आपके पास क्या आता है, आप करते हो इसको, ये थी इक्वेशन, मैं दोबारा लिख रही हूँ, न्यू पेज पे आ गए हैं तो मैं दोबारा उसको लिख रही हूँ। इसको मैंने किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया है बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है, पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट से। तो यहां से मेरे पास मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई, मिलेगा फंक्शन ही मेरे पास, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट से कर रही हूँ, इसका मतलब है वाई और कांस्टेंट्स क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, यानी एक्स डीएक्स आएगा और माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जी मैम। ये आएगा 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी मेरे पास एक्स के अलावा जितनी चीजें हैं वो सारी क्या कंसीडर होंगी, कांस्टेंट, ठीक है। और यूब इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आना है, एच ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके पास ये इससे कट डाउन हो जाएगा, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस एच ऑफ वाई। यहां तक किसी को इशू है बेटा, इसको मैंने स्टेरिक कॉल किए प्रोसीजर में, ठीक है। यानी मुझे फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, सोल्यूशन क्या करना होता है, हमने वो फंक्शन निकालना होता है जिसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मेरे पास फंक्शन में ये चीज अननोन मैंने खुद ही क्रिएट की है, अगर मैंने इसको खुद क्रिएट किया है तो इसको मैंने रिजॉल्व भी खुद ही करना है। अब इसको आप लोगों ने रिजॉल्व करने के लिए किस इक्वेशन को यूज करना है, जिसको मैंने इंटीग्रेट किया है उसको नहीं करना, मैंने सेकंड को करना है। मैंने सेकंड को इंटीग्रेट किया है तो मैं किसको यूज करूंगी, थर्ड को। थर्ड में फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से गिवन है, वाई के, उसने खुद दिया हुआ है, एक फंक्शन मैंने खुद निकाला है। अब इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट स्टेरिक पार्शियली किसके रिस्पेक्ट से करोगे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहां से फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से निकालें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच प्राइम ऑफ वाई। सारे साथ हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने पार्शियली कर दिया है, कोई मसला इसमें? इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग, एक वैल्यू उसने पार्शियल डेरिवेटिव की दी है जो थर्ड में है और एक मैंने निकाली है, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग 3 एंड 4, ठीक है। 3 में क्या पड़ा हुआ था बेटा, 3 में पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y और 4 में मैंने खुद निकाला है, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग, तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई। बच्चों सारे ठीक है, ये चीजें दोनों साइड से क्या होंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। एच प्राइम ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो आएगी 4y। मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा आई रखनी है कि ये सिर्फ फंक्शन, ओनली फंक्शन ऑफ y आए, यानी फंक्शन ऑफ y का मीनिंग होता है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स। इसके अंदर एक्स की, अगर आप सही प्रोसीजर चला रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास एक्स कहीं भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डन हो गया? आ सकता है कोई 4y + 5? हाँ वो आ सकते हैं, इसीलिए मैंने साथ में ये अबू बकर लिखा है कि मैं ओनली फंक्शन ऑफ वाई का मीनिंग होता है कि कोई एक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो उसके अंदर, ठीक है। यस मैम। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये प्योरली मेरी लेफ्ट साइड पे अबू बकर प्योरली किसका फंक्शन है, वाई का। मैंने हाँ एक्स और वाई का नहीं लिखा फंक्शन, सिर्फ किसका लिखा है, वाई का। तो इसको सिर्फ वाई में ही होना चाहिए, वाई हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, लेकिन एक्स नहीं आए कहीं भी। डन? आपकी गारंटी होगी ये
ये आई जो है ये आपकी गारंटी होगी। अगर यहाँ पे एक्स आ गया तो इसका मतलब है यू डिड समथिंग रॉन्ग बिफोर दिस, आपने कुछ गलत कर दिया है। यहाँ आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, यहाँ आपने स्टेप्स में अबू बकर कहीं पे कोई गलती कर दी है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल आपने गेस भी सही किया कि आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है, आपके स्टेप्स भी ठीक हैं, तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर एक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। डन। जी अब मैम। यहाँ पे आप इसको क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि एक ही फंक्शन है, इंटीग्रेट कर दें, पार्शल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा एच ऑफ वाई निकल आएगा 4y dy। डन। तो ये आएगा 4y² 2। अब आएगा बेटा जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो एच ऑफ वाई आ जाएगा आपके पास 2y² प्लस c। इसको आपने कहां पे पुट करना है, लास्टली पुट इन स्टैरिक। स्टैरिक में पुट करेंगे तो स्टैरिक आपका था एफ ऑफ एक्स वाई, आई हैव फॉरगेट कि क्या था उसमें, क्या था जी, x² प्लस x² y माइनस 3x। ठीक है, x² y माइनस 3x प्लस hy था, hy की वैल्यू पुट कर दें। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, कोई मसला इसमें, यू कैन पुट इट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आपका आंसर है एग्जैक्ट इक्वेशन का। अगर पर्टिकुलर होगा तो आगे पॉइंट पुट करके सी निकालना है बस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सारे थोड़े से एक्टिव हो जाएं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला क्या है बेटा आप लोगों का, सबसे पहला चेक क्या है आप लोगों का, कि आपने इक्वेशन देखनी है, और इक्वेशन देखने के बाद आपने जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करना है। जनरल इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। वहां से एम और एन का कंपैरिजन से वैल्यू निकालेंगे और चेक लगाएंगे। किसका चेक लगाएंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन का। और वो कैसे जैनब लगना है, थोड़ा सा इसका क्रॉसपॉन्डिंग है, m का y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, ऑपोजिट किया मैंने काम इसका। ये चेक है, आप लोग बुक पढ़ेंगे उसके अंदर थ्योरम है ये। ठीक है जी, उसको थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने यूज किया है। जब आपके पास ये इक्वालिटी होल्ड करेगी तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अगर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो गिवन एग्जैक्ट भी नहीं है, आप एग्जैक्ट वाला प्रोसीजर भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर एग्जैक्ट है तो इंप्लीमेंटेशन होगी इसके मेथड की, अदरवाइज इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो चूंकि ये एग्जैक्ट आ गई है तो अब आप इसको क्या करोगे, इसके एग्जैक्ट वाले प्रोसीजर को चलाना शुरू करोगे। और वो कैसे चलाओगे, आपको पता है m इक्वल होता है f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और n इक्वल होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। वो वैल्यूज लिखने के बाद आपको मैंने कहा है आपको जिसमें आसानी है, समटाइम हमारे पास इक्वालिटी लेके बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस बन जाती हैं, तो जो इंटीग्रेट करना आसान है, चाहे वो 2 है चाहे 3 है, तो उसको आप लोग कर लें। अगर आप 3 को करते हैं y के रिस्पेक्ट से तो फिर आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन h ऑफ x आएगा, तो उसको फिर डिफरेंशिएट आपने x के रिस्पेक्ट से करना है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएंगी चीजें। अब मैंने 2 को किया है तो 2 को पार्शियली इंटीग्रेट किया मैंने x के रिस्पेक्ट से। जब x के रिस्पेक्ट से है तो इसका मतलब है ओनली x इज कांस्टेंट वेरिएबल, अदर देन दैट सारे क्या है कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स की तरह से बिहेव करेंगे। और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी क्या आएगा, h ऑफ y आएगा। ठीक है जी, अब मेरे पास ये फंक्शन ही, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है वो फंक्शन गेट करना जिसकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब वो फंक्शन तो मेरे पास आ गया, लेकिन विद समथिंग, कुछ वैल्यू उसकी अननोन है, और वो कौन सी वैल्यू है अननोन, h ऑफ y। h ऑफ y को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, इसी जो फंक्शन है उसको मैंने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया है, और 3 और 4 का कंपैरिजन करके मैंने h प्राइम ऑफ y की वैल्यू निकाली। और मैंने बार बार यहाँ पे आप लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है बेटा कि आपका ये फंक्शन h प्राइम ऑफ y का फंक्शन में x की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर x की इन्वॉल्वमेंट हुई तो 2 जगह पे आप गलती करके आ सकते हैं, एक आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, एक आपके प्रोसीजर की गलती हो सकती है। यहाँ इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, यहाँ प्रोसीजर की गलती है। ठीक है जी, अगर x आ गया है तो आपको फिर रिव्यू करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे अबू बकर एक्स आ गया तो क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल को रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा से देखें क्या इक्वेशन एग्जैक्ट थी, क्या मेरे स्टेप्स ठीक हैं। अगर नहीं ऐसा सिर्फ y का फंक्शन आता है तो बहुत इजी है कि अब आपने उसको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड से और h ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। जो h ऑफ y की वैल्यू निकलेगी उसको स्टेरिक के अंदर रिप्लेसमेंट देके आप फंक्शन गेट कर लेंगे जो आपका रिक्वायरमेंट आंसर है। करवा देती हूँ, ऑल्टरनेटिव करवा देती हूँ। ठीक है, ये मैं इसको लाइट, अब ये ना हो कि बच्चे दोनों करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना।
ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। वो वाला करेंगे या ये वाला करेंगे। अब अगर आप 3 को यूज करना चाह रही हो ना मिस सबा, तो 3 को आप किसके रिस्पेक्ट से करोगी, क्या हो गया, 3 लिखो सबा, लिखो 3 बेटा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। तो 3 है आपके पास, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या था सबा, यही है, यस मैम। ठीक है। तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, बोलो किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से बेटा जी। तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, चलो करो, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, dy आएगा, प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, dy आएगा, करें जी इसको। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y प्लस h ऑफ x, मैम सही, वहाँ वॉइस के बैठा था। h ऑफ x की जगह पे g ऑफ x लिख लें, हाँ जी जी जहीर, मैम वो y की जगह y स्क्वायर बाय 2 नहीं आएगा, जहाँ पे हमने 4 को बाहर कांस्टेंट लिया है। ओके y था, मैंने बस लिखा ही 1 है ना, इसीलिए जहीर थैंक यू सो मच, मैंने लिखा ही 1 वहां पे है, तो ये आएगा। तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर, थैंक्स फॉर करेक्शन, और g ऑफ x, मैंने कहा ये इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब आपके पास क्या अननोन है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स। हाँ इसको कहाँ से आप करोगे, क्योंकि आपने 3 यूज किया है ना, अब आप 3 को तो नहीं दोबारा कर सकते, अब आपने किसको यूज करना है, 2 को यूज करना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट स्टेरिक पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट से करोगे बेटा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या मिलेगा आपको, लिखवाएं, 2xy प्लस g प्राइम ऑफ x, डन है, इसको आप 4 बोलोगे, ठीक है। अब किसको कंपैरिजन करोगे सबा, बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4, ठीक है। तो आपके पास 2 के अंदर क्या है, 2 कहाँ पे है, किधर है 2, किधर है 2, मैम 2xy माइनस 3 है 2। ठीक हो गया, याद रखना अभी रिपीट करना है। जी मैम मैं लिखा हुआ है। ओके बेटा बताएं, 2xy माइनस 3। और 4 क्या आया बेटा, 2xy प्लस जी प्राइम। हम्म 2xy। ठीक है। शारिका, यस शाजरा, मैम। जी मैम। बस चेक किया बेटा कि इसमें x कहीं नहीं आना, सॉरी y नहीं आना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ y। यस, ऑपोजिट मैंने कहा था, बिल्कुल ऑपोजिट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ y बस करनी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ y बस